कैमरा है ना, ये भी बता रहा है कि बंदे के एक्सप्रेशन कैसे है, बंदा हंस रहा है या दुखी है या 6 तरीके से एट्रीब्यूट बता सकता है ये। अलग अलग है ना, कोई गुस्से में आ रहा है तो वो भी बता देगा। ठीक है, ठीक है। तो इधर ये कैमरा दिखा रहा है और यहाँ वो हीट मैप आपका थर्मल भी है। ये एक्सप्लोजन प्रूफ है। इसकी पूरी जो बॉडी है स्टेनलेस स्टील होती है। इनकेस कहीं पे केमिकल इंडस्ट्री वगैरह, केमिकल फैक्ट्री वगैरह हो गया तो उस जगह इसको लगा सकते हैं। ये मेरी PTZ है, मैं इससे कहीं से भी कंट्रोल करता हूँ। अच्छा, आपने एक जगह लगा दिया तो घुमा के कहीं पे भी देख ऑटोमेटिक भी घूमता रहता है, इसमें प्रीसेट बना सकते हैं तो ऑटोमेटिक घूमता रहता है, प्लस इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ दहुआ के स्टॉल पे और मेरे साथ हैं एक सर जो हमें बताएंगे यहाँ के सारे प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे इतने तरह के कैमरे लगे हुए हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो सर, स्वागत आपका चैनल में। थैंक यू सर। तो एक एक करके आप सारे प्रोडक्ट जो भी हैं एक बार हमें बता दीजिए। श्योर सर। सो हमारी जो कंपनी है दहुआ टेक्नोलॉजी, बेसिकली हम जो डील करते हैं CCTV कैमराज, ऑल द सेटअप, CCTV सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी सॉल्यूशन, प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन, जितने भी सेगमेंट हैं, सभी कवर करते हैं। लाइक अभी मैं 1 बाय 1 एक एक स्टेप क्लियर करता हूँ। सॉल्यूशन कैटेगरी प्लस सॉल्यूशन कैटेगरी मतलब कि एक इंडस्ट्री में क्या क्या टाइप के डिवाइसेस लगा सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी सेपरेट है, न्यू लॉन्च सीरीज़ है। देन हमारे पास द बेस्ट वन इज़ 3D डिस्प्ले अभी हमने लगाई है, जो अभी इंडिया में भी बहुत वेरी लेस लोग स्टार्ट हुआ है 3D डिस्प्ले। और उसके बाद हमारे पास LED पिक्सल पीस वगैरह है, जिसे एक्टिव LED बोलते हैं। देन LCD वीडियो वॉल भी है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट कर दो। सो बेसिकली ये डिवाइस होता है डिजिटल साइनेज है। इसका जो पर्पज़ होता है, एप्लीकेशन होता है, ये रिटेल वगैरह में यूज़ होता है। लाइक एडवर्टाइजमेंट के लिए, रिटेल हो गया, एयरपोर्ट हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए। इसमें हम जो भी कंटेंट लाइक वीडियो चलाना है, कुछ अपना कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर दो वो कर सकते हैं। तो फिलहाल जो अभी हमने एडवर्टाइजमेंट यूज़ किया, फॉर एग्जांपल हमने अपने दहुआ एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया। देन इस पे हम अच्छा, ये पूरा टच स्क्रीन है, टच एंड्रॉइड टच, यहीं से एंटर करो जो भी एंटर करना है। ओके, पासवर्ड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। बैकएंड में भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्लस स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। ये वाईफाई प्लस नेटवर्क दोनों पे चलता है। एंड्रॉइड है, मतलब कॉलिंग का फीचर नहीं है, बाकी एंड्रॉइड का पूरा सेटअप है इसमें। मैं कैमरे पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। लाइक ये कैमरा हमारे पास, ये जो सेगमेंट है इसमें स्मार्ट रिटेल चैन स्टोर एंड पार्किंग, मतलब सब प्रोडक्ट अलग अलग सेगमेंट के लिए बना दिए। मैं एग्जांपल बताऊँ, जैसे आपका एक स्टोर वो हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया। शॉपिंग मॉल में आप बाई वॉक भी जाते हो, पैदल भी जाते हो या गाड़ी से भी जाते हो, तो उसको पार्क करना है। पार्किंग मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि पार्किंग का इशू इस शॉपिंग मॉल में या रिटेल, बड़ा रिटेल रहता है तो वहाँ पे इशू रहता है। तो वो पार्किंग का पार्ट रिटेल में भी एक इंक्लूडिंग पार्ट है। देन रिटेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी इसमें। फॉर एग्जांपल मैं पार्किंग क्लियर करता हूँ। ये जो अपनी डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले में ये चीज़ें एक तरीके का वेलकम नोट हमें करना है एट एंट्रेंस, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन इसी पार्किंग का ये काउंट भी करती है व्हीकल को, कितने अंदर गए कितने। हाँ, ये काउंट भी कर सकती है। अनदर 2 और भी डिस्प्ले जाती है, वो पूरे रिकॉर्ड बता सकती है, वो ये भी कर सकते हैं। पार्किंग के अंदर लगे हो तो फॉर एग्जांपल हमारी बेसमेंट में पार्किंग है, तो उसके अंदर लगा रहता है किस एरिया में, किस जोन में, किस डायरेक्शन में कितने नंबर वैकेंट है पार्किंग के स्पेस के लिए बचे हुए हैं। मान लो इस एरिया में 100 है तो 100 में 99 कवर है, 1 बचा है तो 1 कवर बता देगा। तो वो इंडिकेशन इसमें हम दिखा सकते हैं। इंडिकेशन बेसिकली है, ठीक है। इसमें भी अपने साइजेस होते हैं, कितने साइज़ को लगाना है। इसका जो इस पर जो आपकी जो मतलब डिटेल्स आएगी, वो डिटेल्स आपका ये कैमरा देगा। ये पार्किंग स्पेस डिटेक्टर कैमरा होता है विद लेंस। देन इसमें एक तरीके के सेंसर भी लगे होते हैं। सेंसर बेसिकली क्या करता है कि सेंस करता है कि पार्किंग जो है, कैमरा का चेक करता है कि पार्किंग जो मतलब स्पेस है वो ऑक्यूपाइड है, फ्री है या क्या है। तो एक कैमरा जो है 6 पार्किंग स्पेस को कवर करता है। 6 गाड़ियों को पार्किंग स्पेस को 6 को कवर करता है। तो इसमें डुअल लेंस है, 1 साइड दिस साइड। 4 MP का कैमरा होता है इसमें, ठीक है। ये कैमरा भी पार्किंग का होता है। ये आउटडोर में हम जनरली लगाते हैं। ये एक कैमरा 50 गाड़ियों के स्पेस को बता सकता है। एक कैमरा मान लो अगर आउटडोर में 50 गाड़ियों का स्पेस है तो 50 में से 45 ऑक्यूपाइड है, जो और बाकी जो फ्री है वो इसके थ्रू अपन इस पे या उस पे भी देख सकते हैं डिस्प्ले का। ये हो गया पार्किंग का पार्ट। देन रिटेल के अंदर क्या क्या लगते हैं। अब ये रिटेल में शुरुआत में सबसे एंट्रेंस पे ये कैमरा लगेगा। ये कैमरे का मेन फंक्शन होता है, मेन जो एप्लीकेशन है पीपल काउंटिंग कैमरा होता है। पीपल काउंट मतलब कि कितने लोग अंदर गए हैं या कितने लोग अभी अंदर है या एग्जिट कर रहे हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन ये बताता है। इसमें डुअल लेन होता है, एक होता है लाइव मॉनिटरिंग के लिए, एक होता है आपका एनालिटिक्स के लिए। प्लस इस कैमरे में अदर फीचर ये है कि फॉर एग्जांपल हमने 1000 की परमिशन दी कि 1000 पर्सन इस एरिया में आ सकते हैं। तो 1000 आ गए, 1000 के ऊपर कोई जाता है, 1001 भी जाता है, तो अलार्म में ही साउंड है वो अपने आप ही बता देगा
अनऑथराइज या फिर जो भी अपने को कस्टमाइज जितने भी यहाँ जो भी हम उसको देंगे कि मतलब कि 1000 से ऊपर परमिशन नहीं है एंट्री की, कोई कैमरे में इसमें फीचर है। ओके ओके। तो ये फेस डिटेक्शन भी यही कैमरा कर रहा है? फेस भी कर सकता है ये। ओके। पीपल काउंटिंग मेन एप्लीकेशन है, फेस का भी कराना तो करा सकते हैं। ठीक है ठीक है। अब ये जो ये अलग अलग बता रहा है कि जेंडर क्या है, हाँ, एज क्या है ना। कैमरा ना ये भी बता रहा है कि बंदे के एक्सप्रेशन कैसे है, बंदा हंस रहा है या दुखी है या 6 तरीके से एट्रीब्यूट बता सकता है ये। अलग अलग है ना। कोई गुस्से में आ रहा है तो वो भी बता देगा। ठीक है। 6 तरीके से एट्रीब्यूट बताता है कि बंदा मेल है फीमेल है। इवन इसी में ये तो एफडी हो गया, फेस डिटेक्शन हो गया। एक इससे थोड़ा सा प्लस एआई एनालिटिक्स फीचर होता है, एफआर होता है, फेस रिकॉग्निशन होता है। फेस रिकॉग्निशन में ये हो गया कि हमारे रिटेल में कितने स्टाफ है, उनका हम डेटा अगर हमने रख दिया एक बार में, उनके नाम के साथ में वो फेस को डिटेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन दे देगा, ये पर्सन, ये हमारे पर्सन मतलब एज ए एम्प्लॉय है, एज ए स्टाफ है, ये किस टाइम में एंट्री किया है, वो भी इसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा सकता है। अब ये कि ये कोई भी है, किसी का भी फेस डिटेक्ट कर ले, ह्यूमन फेस, तो सबका यंग और सब इन्फॉर्मेशन, ये स्नैपशॉट हम कभी भी निकाल सकते हैं, मतलब जब तक रिकॉर्डिंग इसके अंदर है। राइट। अंदर कैमरा ये है सर, ये बेसिकली इस कैमरे का जो मेन एप्लीकेशन है, ये कैमरे को हम फिशाई कैमरा बोलते हैं। 360 डिग्री कवर करता है। फिशाई कैमरा, फिश मतलब कि फिशाई मतलब कि जो मछली की आँख जैसा कैमरा होता है, ये पूरा 360 डिग्री कवर करता है। इसका मेन एप्लीकेशन ये होता है कि एक तो 360 जो कैमरा, अगर हमें कोई आपका मतलब रिटेल है, रिटेल जैसे जनरली हॉल टाइप के एरिया, फॉर एग्जांपल इसी एरिया की बात करते हैं, इस टाइप का अगर रिटेल है, यहाँ पे अगर हम कवरिंग करना है तो मल्टीपल कैमरा लगाने पड़ेगा। तो मल्टीपल कैमरे की जगह हम अगर एक कैमरा लगाते हैं तो वो पूरा 360 कवर कर सकता है। एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट हो गया, इसमें एक एनालिटिक्स फीचर होता है जिसे हम हीट मैप बोलते हैं। हीट मैप में ये एडवांटेज होता है लाइक रिटेल में कि किस एरिया में ज़्यादा पर्सन स्टे कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा खड़े हैं वहाँ पे, किस एरिया में किस में कम है, तो वो एक कलरिंग दिखा देता है कि यहाँ इस एरिया में ज़्यादा पीपल्स की गैदरिंग है, इस एरिया में कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो किस एरिया में क्या प्रोडक्ट डिमांड है, तो वो भी इस तरीके इससे हम डेटा निकाल सकते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हेल्पफुल है। ओके। अनदर कैमरा ये होता है, इसका बेसिकली ये भी अपना नॉर्मल कैमरा, मतलब एनालिटिक्स बेस्ड कैमरा, इसमें एफडी और एफआर वगैरह जो मैंने अभी बताया वो सब सपोर्टिंग है। प्लस इसमें एक चीज़ ये है कि इसके साथ हम पोस्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट फंक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है कि आपने रिटेल में देखो जो कैश काउंटर में होता है, वहाँ पे एक मशीन लगी होती है, पोस्ट मशीन होती है, कि जब हमें कैश मतलब बिलिंग वगैरह करानी पड़ती है तो वहाँ पे रहता है। बट इन केस काफ़ी बार ये होता है कि ट्रांजेक्शन डन हो गया, बिलिंग वगैरह सब कुछ हो गई, बट वो कस्टमर आता है, बोलता है कि ये डिवाइस वो प्रोडक्ट का आपने बिल में ऐड करा दिया, प्रोडक्ट मिला नहीं, या बिल में को अपने प्राइस को इधर उधर कर दिया, फिर क्वांटिटी इधर उधर कर दी, तो वो भी रिकॉर्ड ये कैमरा अपने को उस कैमरे उस जो पोस्ट मशीन उसके साथ इंटीग्रेट करके एक्यूरेट डिटेल इस कैमरे से ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस बिल का कितने बजे बिल हुआ था, उस बंदा कहाँ खड़ा था, क्या कर रहा था, वो खड़ा था। अब वो मान लो ये मेरे पास एक मशीन है, ये एक स्कैनर मशीन है, इससे मैं कोई डिवाइस स्कैन कर, वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके जा रहा हूँ, वो स्कैन करता हूँ, तो जिस टाइम पे स्कैन किया वो इस नंबर ये कैमरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर हमें सर्च करना दोबारा, तो वो नंबर अगर हम देखेंगे, बिल में ऑलरेडी बिल नंबर होता है, बिल नंबर डालते हो कैमरा पूरा रिकॉर्डिंग दिखा देगा, क्लिप कि इस टाइम में रिकॉर्ड, मतलब ये पूरा कैश काउंटर में ये डिवाइस वो दिख जाएगा कि बैग में डाला है या नहीं, या कहाँ चला है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखा सकते हैं। नहीं वैसे अगर हमें देखना हो तो वो 20 मिनट की 25 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरी बहुत वेस्ट ऑफ टाइम होता है और कई बार रिजल्ट मिल नहीं पाता सही से। बेसिकली इवेंट बेस्ड हो गया ना। हाँ। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर दी। अब ये एक एनवीआर का पार्ट होता है। एनवीआर बेसिकली मेन जो फंक्शन होता है रिकॉर्डिंग का करना होता है। जितने भी कैमरे मैंने बताए सबकी रिकॉर्डिंग इसके कर सकते हैं। इसमें अपना ये जो डिवाइस है ये भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग अगर इसकी देखनी तो इसमें एनवीआर से निकाल सकते हैं। ये पूरा ओके रिटेल के अंदर का पार्ट बता दिया। एक पार्ट सर छूट गया था इसका ईएस का, जो ईएस एंटीना मैंने बताया था। एंटीना में ये टैग्स होते हैं, ये आपके लेबल हो गए, ये टैग्स हो गए, ये सारे अपने डिवाइस वो जो भी अलग-अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मान लो ये भी बोतल पे लगाना है अपने, कोई शैम्पेन बोतल है या फिर जिसको पिन नहीं कर सकते उस पे ये लगा लो। किसी को पिन कर सकते हैं लगाना, किसी पे क्लॉथ वगैरह है, कपड़े वगैरह तो इस पे ये लगा सकते हैं। और इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट इन दोनों से कर सकते हैं। इससे अगर एक्टिवेट करना है उससे डीएक्टिवेट करना, तो ये दोनों डिवाइस रहते हैं। अब वो बिल कर लिया तो उसने डीएक्टिवेट करके अपने ये वापस कर लेते हैं, प्रोडक्ट चला जाता है। कि ये अपना जो भी पर्सन कोई भी मेटल वगैरह लेके गई वो डिटेक्ट करता है। DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर होता है। तो वो फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ तो इसका निकालना ऊपर, और ये भी बताता है कि कितने लोग गए हैं अंदर। ठीक है, मोबाइल लेके जा रहा हूँ, आ जाइए। ओके ठीक है। और आगे ये एक्सेस कंट्रोल बैरियर होता है। ये भी मेट्रो वगैरह में देखो तो इसमें रीडर और ये मशीन इंटीग्रेट कर सकते हैं। मेरा जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फेस ऐड है, ठीक है, इसमें फेस लॉक लग सकता है। इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है डिस्प्ले की यार। यस सर।
इतनी क्लियर तो फ़ोन में भी नहीं आती। ये 1080p जो होता है रेजोल्यूशन उसका वो है, बाकी इसमें कैमरा दो कैमरा है। इसकी अब डिस्प्ले जैसे ये आपका वेरीफाइड है तो वो दिखा रहा है, और मेरा करेंगे तो वो दिखाएगा कि ये ऑथराइज्ड है। वैसे आपको भी है, अभी तो हमने फ्री कर रखा है, मतलब कोई भी जा सकता है, आप भी आ सकते हो। और यहाँ पे हम कार्ड भी कर सकते कार्ड भी हैं, कर सकते RFID। ठीक है, इसका आपने यूज़ देख लिया। देन ये है बूम बैरियर, जो पार्किंग वगैरह में लगाना होता है। ये NPR वगैरह कैमरा होता है उसके हाँ, साथ जैसे टोल वगैरह पे लगे होते हैं ना। नेक्स्ट है ये बिल्डिंग पार्ट। जैसे रिटेल में आपने देखा, रिटेल से रिलेटेड बिल्डिंग में बेसिकली नॉन सीसीटीवी सेगमेंट होता है, उस रिलेटेड डिवाइसेस होते हैं। जैसे ये पूरा अपना BDP पार्ट हो गया, वीडियो इंटरकॉम पार्ट हो गया, ये अपना आउटडोर बाहर लगता है, ये इंडोर की डिस्प्लेस हो गई, इनमें कॉल जाती है, ये कॉलिंग का फंक्शन होता है। मुझे यहाँ से कॉल करना है, फॉर एग्जांपल 101, ये मेरा एक रूम नंबर है, ये कॉल इस पे आ गई, अब मैं यहाँ से रिसीव करके बात कर सकता हूँ। बात कर सकते हो। तो ये पूरा इसी का पार्ट है। देन ये है एक न्यू लॉन्च मतलब सॉल्यूशन है, इसे हम हाइब्रिड वीडियो इंटरकॉम बोलते हैं। ये सारे डिवाइसेस इंटरनेट पे चलते हैं या नेटवर्क डिवाइसेस बोल सकते हैं। इसमें क्या हमने एनालॉग और नेटवर्क डिवाइसेस दोनों को कंबाइन कर दी, तो हाइब्रिड बन गया। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, प्लस ये हो गया कि पहले एनालॉग जो सेटअप होता था उसको रिप्लेस करके IP भी उसके साथ करके एनालॉग भी कर दिया, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया ये। कॉलिंग इसकी जा रही है। फिर ये एक्सेस कंट्रोल के पार्ट हो गए, जो डिवाइस अपन ने वहाँ पर यूज़ किया था, तो एक्सेस कंट्रोल इसे हम वॉल माउंट भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में, मेरा किसी फेस भी ऐड चीज़ का है, एक्सेस देना हमें। फिंगरप्रिंट है, कार्ड वोड है, सब कुछ आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिंगरप्रिंट भी है, कार्ड भी है, फेस अनलॉक भी है इसमें फिंगरप्रिंट, कार्ड, QR कोड सब भी है। QR कोड मतलब विजिटर मैनेजमेंट हो जाता है, स्कैन करके। हाँ। तो ये मेरा QR कोड से हुआ है, ये QR कोड है मेरा। हाँ, दरवाज़ा खुल जाएगा या जो भी हमें एक्सेस QR कोड से भी। बाकी फेस, कार्ड, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड ये सब तो ये एक्स्ट्रा है। ठीक है। जी, मतलब जैसे अपना एनर्जी सेगमेंट्स हो गया, जैसे पावर प्लांट हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, या फिर बॉर्डर वगैरह हो गया, तो वहाँ पे क्या क्या टाइप के अपने कैमरे, मतलब नॉर्मल कैमरे के अलावा, जैसे ये थर्मल PTZ कैमरा है, इसमें थर्मल लेंस, नॉर्मल लेंस दोनों है। तो थर्मल व्यू आता है, जैसे ये इसका व्यू है, ठीक है। तो इधर ये कैमरा दिखा रहा है, और यहाँ वो हीट मैप आपका थर्मल भी है। ये एक्सप्लोजन प्रूफ है। इसकी पूरी जो बॉडी है स्टेनलेस स्टील होती है। इनकेस कहीं पे केमिकल इंडस्ट्री वगैरह, केमिकल फैक्ट्री वगैरह हो गया, तो उस जगह इसको लगा सकते हैं। तो इससे मतलब बाई चांस होता है कि डिवाइस की वजह से कोई उसमें कुछ ऐसा मतलब होता है ना कि स्पार्क वगैरह ना हो, तो ये पूरा जो भी स्पार्क होगा कैमरे के अंदर रहेगा, कोई इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, बाहर को नहीं करेगा। ये भी थर्मल कैमरा सेम है, बट इसको हम स्टैंड कर सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है उससे थोड़ी सी प्लस और हो जाती है। अच्छा। तो ये अपने बॉर्डर वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, और ये अपने आप को वाइप करता रहता है अपने आप? हाँ, ये घूमता रहता है अपने आप ही, ये भी घूमता रहता है, वो भी घूमता, सारे नहीं, ये साफ करने के लिए है ना? हाँ, वाइपर। अगर बारिश या कुछ भी है तो वो ऑटोमेटिक है। ओके ओके। देन लॉजिस्टिक में भी सिमिलर है। लॉजिस्टिक मतलब कि अपना वेयर हाउस लॉजिस्टिक हो गया, तो आपके इसमें ज़्यादातर डिवाइसेस अपना जैसा होता है लोडिंग अनलोडिंग होता है, वो सब टाइप के सॉल्यूशन है। इसमें एक थोड़ा सा ये प्लस चीज़ है, मैं इनके भी इससे अपना PTZ कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मेरी PTZ है, मैं इससे कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा, आपने एक जगह लगा दिया तो घुमा के कहीं पे भी देख लो। ऑटोमेटिक भी घूमता रहता है, इसमें प्रीसेट बना सकते हैं, तो ऑटोमेटिक घूमता रहता है, प्लस इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे वो इसका व्यू कोई भी एंगल ये हम भी देख टच सकते हैं है, ना? ये भी टच है। स्क्रीन जो हमारी कीबोर्ड है ये भी टच है। ये ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब ट्रैफिक प्लस मोबाइल मतलब कि जो गाड़ियों वगैरह के जो अंदर कैमरा लगते हैं वो टाइप की भी चीज़ इसमें है। फॉर एग्जांपल ये अपना सारा कुछ ट्रैफिक का है। ये कैमरा हो गया, ये रडार हो गया, जैसे आपने देखो चालान वगैरह कटता है तो रडार उस स्पीड को मेजर करता है, देन कैमरे को सेंस करता है, कैमरा उस नंबर प्लेट को कैप्चर करके आगे भेज देता है कि इसका चालान कटना या जो भी है, ओवर स्पीडिंग इसने किया है, रेड लाइट क्रॉस किया है।